अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आज का दिन थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट था इन केस में कि मेरा 11 बजे अपॉइंटमेंट था मैकेनिक के साथ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक अपनी कार सर्विस के लिए दी थी 15th को, तो उस टाइम पे सारी चेकिंग सब कुछ करके तो उन्होंने एसी भी मैंने चार्ज करवा लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो वो कह रहे थे कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब इसमें कोई मसला नहीं है। कल इतनी गर्मी थी ना, यहाँ पे 33 प्लस था टेम्परेचर। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा चलो हम लोग एसी भी इंजॉय कर लेते हैं। तो जिस वक्त एसी लगाने स्टार्ट किया तो हुआ यूँ, एसी में से गर्म हवा आ रही थी। तो मुझे टेंशन हो गई कि मैंने एसी अभी हफ़्ता पहले ही मैंने जो है चार्ज करवाया है कि इसमें क्या पंगा हो गया। तो कल मैं आई इनसे बात करने, तो कहते कि अपॉइंटमेंट ले लें आप आज की 11 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपका एसी चेक करके हम आपको 15-20 मिनट के बाद वो मैकेनिक आया और उसने बोला कि आपका जो टाइम सेट हुआ है ना, हमारे टाइम टेबल पे बहुत शॉर्ट है, तो अगर इसमें कोई मसला है तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए आप अपनी गाड़ी छोड़ के जाएं। तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट दिया है वेडनेसडे का। सो अब मैं फिर वेडनेसडे को सुबह 9 बजे इंशाल्लाह गाड़ी इधर मैं देने आऊँगी। और खैर ये था अभी का मेरा वो थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने चली गई थी। मैंने कहा चलो फुल कर देते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तरह बंदे नहीं खड़े हुए होते जिसे आप पैसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो। यहाँ पे आपको खुद उतरना पड़ता है, खुद डालना पड़ता है। सो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ। बच्चे मैंने दोनों घर पे छोड़े हुए हैं, नानों के पास हैं दोनों। और नॉर्मली आज कोई मेरा ख़ास प्लान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। आज तो मेरा घर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और मजबूरी थी, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था लेकिन काम फिर भी नहीं हुआ। तो अभी टाइम हुए 12 बजने वाले हैं, तो अभी घर जाके लंच तैयार करूँगी बच्चों के लिए। और कल रात को मेरे छोटे बेटे ने फरमाइश की, मामा मुझे दाल चावल बना के दो। तो आज मैंने उसकी फरमाइश पूरी करनी है और मैं आज उसको दाल चावल इंशाल्लाह बना के दूँगी घर जाके। अल्लाह ताला सब माओं की ज़िंदगी आसान करे। बच्चे काफ़ी चूज़ी होते हैं खाने के मामले में, तो मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको जो है इस नेमत से नवाजे। क्योंकि बच्चे जो है ना कसम से घर की रौनक होते हैं। बेशक वो इतने तंग करते हैं, शोर करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं आपस में, लेकिन बच्चे घर पे ना हों और ख़ामोशी हो तो घर जो है ना काट खाने को दौड़ता है। तो अल्लाह ताला जो है ना इस नेमत को ना उन तक अल्लाह ताला उनकी झोलियाँ भर दे जिनके पास ये नेमत नहीं है। और बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। मौसम अच्छा हो गया, सुबह बारिश हुई थी, रात को भी अच्छी खासी बारिश हो गई थी। तो अभी भी थोड़ा ग्रे है, टेम्परेचर है, गर्मी है, लेकिन यह है कि हवा ठंडी चल रही है। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग वगैरह, कैसे लग रहा है। क्योंकि मैं अभी पता है नई वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। एडिटिंग में भी मैं इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जिस तरह मुझे समझ में आता है करती जा रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। ऐसे ही होता है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ता है बंदा। और मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव करूँ। आप मुझे बताएं किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करेंगी। मैं अब तो अपनी रूटीन, तो खैर ख़ास रूटीन तो नहीं बना रही, बस वीडियोस जो बन सकती हैं वही बना रही हूँ और वो ही एडिट करके और वो ही अपलोड कर देती हूँ। तो यही है हमारी सिंगल मॉम्स लाइफ की रूटीन। मैं आपको बता रही थी यहाँ के जो लाइसेंस का सिस्टम है ना, वो पॉइंट के हिसाब से। और जब आप लाइसेंस पास करते हो तो आपको 6 पॉइंट दिए जाते हैं और आपका लाइसेंस 3 साल बाद 6 पॉइंट्स और हैं वो ऐड किए जाते हैं। क्योंकि जहाँ का जो लाइसेंस जो फुल पॉइंट्स का है वो 12 पॉइंट्स है। तो जब आपके पास 12 पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब है कि आपको जो है जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा जा रहे हो तो आपके पॉइंट काट देते हैं। आप सिग्नल तोड़ते हो ये पॉइंट काट देते हैं। तो पॉइंट जो है ना यहाँ पे बहुत जल्दी से कटते हैं।
तो पॉइंट का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और अब जब आपके पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल से आप लाइसेंस दोबारा पास करते हो। तो मुझे पता है मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना लाइसेंस पास किया, तो मुझे अपने पॉइंट्स बहुत अजीज़ हैं, तो मैं बहुत एहतियात करके चलाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस किस्म का इशू नहीं हुआ कि मुझे जो है पॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, लोगों में सब्र बिल्कुल भी नहीं है, और जो है हॉर्न बजा रहे हैं कि गाड़ी आगे जाए। यहाँ पे एक ही मुसीबत है ना, लोगों में सब्र बिल्कुल भी नहीं है। एक तो कहें ना कि ड्राइविंग के ख़ास तौर पे ड्राइविंग के तौर पे ड्राइव कर रहे हों तो काफ़ी शोर मचाते हैं जी, जल्दी जल्दी सारे काम हों। तो अभी मैं वो दाल चावल बनाने लगी हूँ। तो ये प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी हैं, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। उसमें मैंने पानी में नमक सिर्फ डाला है अभी, और बस अभी प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें लहसुन डालूँगी, फिर टमाटर डालूँगी, और फिर जो है मसाला जब अच्छी तरह भून जाएगा दाल डाल के, तो अच्छा खासा पानी डाल के तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। चावल मैंने पानी में डाल दिए थे, पानी अच्छी तरह बॉईल हो चुका था, उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था। अब मैंने चावल डाल दिए हैं, और जब चावलों में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं उसमें लेमन डाल दूँगी। लेमन या सिरका अगर आपके पास है तो वो आप डाल दें। ये एक हल्की सी टिप है, अगर आपको चाहिए कि आपके जो चावल हैं खिले खिले हों और कोई चिपके ना हों, तो उसके लिए, और खड़े खड़े चावल आपको नज़र आएंगे आपकी प्लेट में। तो जिस तरह नॉर्मल चावल बॉईल करो तो उसमें जो है ना चावल बिल्कुल चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और सिरका या फिर लेमन डालने से ना तो चावल जो है अच्छी तरह, एक तो इनके कलर जो है वो भी वाइट रहता है, और दूसरा जो है आपको जो है ना चावल बिल्कुल अच्छे और निखरे निखरे नज़र आएंगे। तो दाल को मैंने अच्छा खासा पानी डाल के तो हल्की आंच पे मैंने रख दी है। जब हल्की आंच पे पकेगी और बिल्कुल जब लिक्विड टाइप दाल बन हो जाएगी ना, तब मैं उसको उतार लूँगी। तो अभी ये देखिए मेरे बॉईल शुरू हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर लेमन डाल रही हूँ। तो जब ये कंप्लीट मेरा खाना तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये मेरा खाना आज का मेरे बेटे की फरमाइश पे कैसा बना। चावल अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, उस टाइम तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं क्योंकि बच्चों को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो मैं बड़ी जल्दी में बना के तो बस उनके लिए उनको सर्व किया। तो आप देख सकते हैं कि चावल किस तरह खिले खिले हुए हैं, चिपकू कोई नहीं हुए हुए। चिपकू चावल होते हैं वो जो हो जाते हैं, देखें। तो बस लंच करने के बाद हम लोग मैकेनिक के पास गए थे। ये हमारा बहुत पुराना जानने वाला मैकेनिक है, तो उसको उसने चेक करवाना था। मेरी जो पड़ोसन है कि कोई जो पीस उसने चेंज करवाना, वो इमरजेंसी तो नहीं है। अच्छा होता है, एडवाइस मिल जाती है बंदे को। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, सो ग्रुप बना ही के जाते हैं। तो उसके बाद जो है बच्चों ने बोला था कि उन्होंने खेलने जाना है पानी में। गर्मी थी तो हम लोगों ने कहा चलें आपको ले चलते हैं घुमाने। और अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि थोड़ी देर में इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो गई, और इतनी देर में हम लोग गाड़ी तक पहुंच चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भीगे नहीं। तो जिस वक्त घर पहुंचे तो बारिश रुक चुकी थी। तो ये हुआ था हमारे साथ। तो फिर हमेशा की तरह शाम को जो है उस टाइम 10 बज चुके थे, खाना शाना खा के बच्चों को नहला के सब कुछ करके, तो फिर हम लोग बैठ के इधर एज़ यूजुअल गप्पे लगाने, एंजॉय करने, टाइम पास करने। तो ये था हमारा दिन, पूरा दिन कल का, मतलब फ्राइडे का। तो इसी के साथ मैं अपनी जो है ये वीडियो एंड करती हूँ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके झोलियाँ खुशियों से भर दे। और बस यही मेरी दुआ है, जो बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।